बच्चों की निराली दुनिया कल्पना, जिज्ञासा, आनंद, अभिनव सोच और चमत्कारों से भरी होती है। बच्चे का भविष्य इसी आधार पर सुनिश्चित होता है कि उसका बचपन उसकी मानसिक भूख की तृप्ति करे। इसलिए बाल दिवस क्या मात्र एक दिन मना लेना पर्याप्त है? साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आपको ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे आशीर्वाद। आप जुग जुग जिए, खूब फले फूले, उन्नति करें। और आपके साथ जो बड़े जुड़े हैं उन सारे बड़ों को हमारा हृदय से धन्यवाद। और आज हम आप सबको मिलकर देते हैं दुआ और अपने बड़ों से क्या कहते हैं, पाव लागी जी। अरे भाई, आज तो आमने सामने की किस्मत जागी, हमारी आपकी किस्मत जागी। किस्मत जागी भला कैसे? अरे भाई, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दो खास लोग, सवाली राम और जवाबो रानी। सवाली राम, जैसा कि आप समझ गए होंगे नाम से, सवालों का ढेर उनके ऊपर सवार रहता है, हमेशा सवालों में घिरे उलझे रहते हैं। और जवाबो रानी हमेशा उनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दे डालती हैं। जी हाँ, ऐसी है दोनों की जोड़ी। तो अभी देखिए, चलिए इससे देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। ये सवाली राम सिर पर सवालों की गठरी लिए हुए डगमगाते डगमगाते चले आ रहे हैं। और जवाबो रानी ने पूछ डाला। क्या पूछा भाई? अरे सवाली राम चले, कहाँ चले भाई, किधर चले? अरे सवाली राम चले, कहाँ चले भाई, किधर चले? लिए सवालों की ये गठरी डगमग पग से किधर चले, डगमग पग से किधर चले? सवाली राम बोले, अरे भाई जवाबो रानी, इन सवालों से मैं इस कदर घिरा हूं, इस कदर उलझा हूं, उलझा उलझा सुलझा भी नहीं पाता। लेकिन तुम बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कहा आज कुछ खास दिन है, आमने सामने में आने की खास वजह है, तो खास वजह तो बताओ। जवाबो रानी बोली, अरे भाई आज बहुत खास वजह है। एक दिन होता है बच्चों का सबसे प्यारा दिन वर्ष में। कौन सा दिन? बाल दिवस। तो बाल दिवस का आज हम कार्यक्रम यहाँ मनाएंगे। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो सवाली राम जो है, उन्होंने ये पूछा कि आज तो 14 नवंबर है नहीं, आज हम क्यों मनाने जा रहे हैं बाल दिवस? तो जवाबो रानी ने बताया कि आने वाला तो है ना, हम आज से ही उस खास दिन का त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। सवाली राम जी का फिर जवाब था, वो खास दिन क्यों है भाई, 14 नवंबर क्यों है खास, उसमें क्या चीज विशेष है? जवाबो रानी ने बताया कि उस दिन बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है, इसलिए उस दिन को खास बच्चों के दिन के रूप में मनाते हैं। बच्चे मन मर्जी का काम करते हैं, बच्चे ही टीचर बन जाते हैं, बच्चे ही अपने अपने अलग अलग पात्र बनकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। स्कूलों को बच्चे चलाते हैं, हर तरह के काम बच्चे करते हैं। अच्छा, तो चलो चलो हम लोग भी करते हैं बच्चों के लिए कुछ मजेदार सा काम। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? अरे भाई, चाचा बच्चों ने प्यार से कह दिया। तो सवाली राम ने सवाल किया, अच्छा फिर मैं अगर अपने नाम के आगे चाचा लगा लूं तो मुझे भी बच्चे प्यार करेंगे? अरे भाई, आपको बच्चे प्यार चाहे चाचा लगाएं न लगाएं, उनसे अच्छी बातें करेंगे, उनके मन की बातें करेंगे तो बच्चे आपसे प्यार करेंगे। चलिए, आपको मैं सवाली चाचा कह देती हूँ। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सवाली राम बोले। तो आप भी क्या कहलाएंगी? जवाबो बुआ। दोनों ने तालियां बजाई और खुश होके अपनी अपनी बात शुरू कर दी। जवाबो रानी बोली, सवाली चाचा, अब आपने अपने नाम को पूरा चरितार्थ करना है। चरितार्थ मतलब सिद्ध करना है, सवाल आपने पूछने हैं। तो सवाली चाचा ने सिर खुजलाया और बोले, एक पहला सवाल तो बहुत मजेदार होना चाहिए, है ना? तो एक व्यक्ति का सवाल है, वो क्या है, क्या करता है? दाढ़ी 100 बार बनाए फिर भी उसकी दाढ़ी है। दाढ़ी 100 बार बनाए फिर भी उसकी दाढ़ी है,
जादूगर है या मायावी या वह निरा अनाड़ी है? जवाबो रानी ने सिर खुजलाया और कहा 100 बार दाढ़ी बनाने के बाद भी दाढ़ी किसके होगी? अरे भाई, दाढ़ी वाला नाई। दोनों ताली बजाकर हंसे और पहेली तो जवाबो रानी ने बूझ ली थी। साथियों, सवाली चाचा यानी सवाली राम ने अगली पहेली पूछी। किससे? जवाबो रानी यानी जवाबो बुआ से। और क्या कहा? वह है ऐसा हीरो भाई। अब मैं जिसकी बात बता रहा हूं वो एक हीरो है। कैसा हीरो है? वह है ऐसा हीरो भाई, अगर न उसे सताओ और वैसे ही तुम रह पाओगे, जोड़ो या कि घटाओ। वैसे ही तुम रह पाओगे, जोड़ो या कि घटाओ। और यदि अपने बाएं तुम रख लो, यदि अपने बाएं तुम रख लो, चुप रहेगा बस। किंतु अगर दाएं रख लो, किंतु अगर दाएं वह रख लो, गुना बढ़ेगा 10। और यदि तुम उससे टकराओगे, हो जाएगा अंत। यदि तुम उससे टकराओगे, हो जाएगा अंत। किंतु मान दो उसको मन में, किंतु मान दो उसको मन में, बढ़कर बने अनंत, बढ़कर बने अनंत। जवाबो रानी थोड़ी सी उनकी भौं पे बल पड़े, थोड़ी उन्होंने सिर भी खुजलाया, लेकिन मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मैं आपने टेढ़ा मेढ़ा करके बताने की कोशिश तो जरूर की सवाली चाचा, लेकिन मैं समझ गई। आपने कहा एक हीरो है, तो जो हीरो है उसमें अगर कुछ भी जोड़ो या कुछ भी कम करो, घटाओ, उसका मान नहीं बढ़ता। तो क्या चीज है ऐसी? अरे भाई, शून्य, जीरो। अगर आप शून्य घटाओगे या शून्य जोड़ोगे तो वो संख्या वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप बाईं ओर शून्य रख दोगे, जीरो को, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान वही रहेगा। और दाहिनी ओर शून्य को रख दोगे तो वो एक दहाई लग जाएगी, उसमें 10 गुना हो जाएगा। फिर आपने ये भी कहा कि अगर उससे टकराओगे तो आपका अंत हो जाएगा। टकराओगे यानी गुणा करोगे। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, वो संख्या बचती नहीं है। लेकिन अगर किसी संख्या के द्वारा शून्य को बांध दिया जाए तो शून्य अनंत हो जाता है। 1/0 अनंत हो जाएगा, 5/0 भी अनंत रहेगा। तो मान देंगे तो शून्य हो जाएगा अनंत। तो आपकी जो पहेली है उसका हीरो है जीरो। सवाली राम बोले, जवाबो बुआ, सवाली चाचा की तीसरी पहेली जरा टेढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा। 3 किनारे होते उसके, 3 है कोने, और फंसी हुई है मकड़ी खुद ही, कैसे जाए सोने। वही मदद कर पाएगा जो उस आकृति पहचाने, वही मदद कर पाएगा जो वह आकृति पहचाने। मच्छर मक्खी क्यों बतलाएं, मच्छर मक्खी क्यों बतलाएं, खुद को वहां फंसाने। अब आप चक्कर में पड़ गई। जवाबो रानी, उन्होंने अपना सिर खुजलाया और कहा, अच्छा सोचती हूं। 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं, और उसमें मकड़ी फंसी हुई है, और जो उस आकृति का नाम बता देगा वो उस मकड़ी को निकाल देगा। मैं समझ गई, 3 भुजाएं और 3 कोने का तो त्रिभुज होता है। तो ये आकृति त्रिभुज की है। सही है ना मेरा जवाब? जवाब बुआ, आपका कमाल का जवाब है, आपको कभी गलती कोई कर ही नहीं सकती आप। ये कहा किसने? सवाली चाचा यानी सवाली राम ने। अच्छा ठीक है, अब आप अगली पहेली बताइए। तो सवाली चाचा क्या बोले? अगली पहेली उनकी ये थी, उन्होंने कहा, एक बहुत कठिन पहेली है इस बार, समझ गई आप? एक थे श्रीमान पाई, एक थे श्रीमान पाई, और उस दिन उनकी शामत आई, जब परिधि से उनकी हुई लड़ाई, किसने उनको आकर उनकी सुलह कराई, किसने उनकी सुलह कराई।
जवाबो रानी बोली, हाँ सवाल कुछ टेढ़ा तो है श्रीमान पाई। अब आप गणित के सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिसाब लगा रही हूं कि ये पाई जो है, ये पाई श्रीमान पाई जो है वो पाई है गणित का, जिसका मान होता है 22/7। ठीक है? जी हाँ ठीक है। अच्छा, तो श्रीमान पाई जो है उनकी किससे हुई लड़ाई? उनकी परिधि से हुई लड़ाई। और किसने उनकी जान बचाई? तो भाई परिधि होती है किसकी? एक वृत्त की होती है, गोले की होती है। और गोले को हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई और आर बराबर परिधि। और समझाती हूं आपको यानी सुनने वालों को, कि भाई किसी भी वृत्त, कोई भी गोलाकार आकृति होती है तो उसका एक तरीका है कि उसमें एक सूत्र है। सूत्र क्या है? कि वृत्त की जो सरकमफेरेंस है, जो उसकी परिधि है, उस परिधि का मान जो है 2 पाई आर होता है। मतलब 2 पाई गुणा आर। आर क्या होता है? उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या, या व्यास गुणा पाई बराबर परिधि होती है। कैसे? व्यास जो है वो 2 त्रिज्या होती है, आधी त्रिज्या मिलती है तो वृत्त का व्यास बन जाता है। तो 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। तो अगर पाई महाशय रूठ गए थे और उनकी परिधि से लड़ाई हो गई थी तो किसने सुलझाई होगी? व्यास ने सुलझाई होगी या उसकी त्रिज्या ने, मतलब उसके डायमीटर ने सुलझाई होगी या रेडियस ने सुलझाई होगी। क्योंकि वो मान तो पाई का निश्चित रहता है और ये सूत्र भी निश्चित है कि परिधि बराबर 2 पाई आर। हाँ, ठंडी सांस ली किसने? सवाली चाचा ने। आप तो बड़ी हाजिर जवाब निकली जवाबो रानी। तो उन्होंने कहा, नहीं जवाबी रानी नहीं, आज मैं जवाबी बुआ हूं। हाँ 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 जवाबी बुआ, लेकिन अब मेरी अगली एक पहेली है, जिस पहेली को अगर आप सुलझा देंगी तो मैं आपकी दाद दूंगा, आपको मान जाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा, आपका लोहा मान लूंगा। तो अगला सवाल जो सवाली चाचा ने किया वो ये किया कि बिंदु बड़ा या रेखा और किसको ज्यादा देखा? बिंदु बड़ा या रेखा? बिंदु बड़ा होता है या रेखा बड़ी होती है? तो जवाबो बुआ ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा, मुस्कुराई। उनके पास हर चीज का जवाब होता है। मुस्कुराई और कहा कि अरे भाई सवाली चाचा, बिंदु देखने में तो छोटा सा होता है और रेखा जो है वो लंबी होती है। लेकिन चलो मैं तुम्हें बिंदु और रेखा की एक कहानी सुनाती हूं, तुम खुद निकाल लेना उसका असली जवाब क्या है। कहानी। सवाली चाचा खुश हो गए। चलो पहेलियों के फेर से छुट्टी मिली और कहानी की बात तुम्हारे मुंह से निकली, तो सुना दो भाई कहानी। तो जवाबो रानी यानी जवाबो बुआ क्या बोली? कहने लगी, एक नन्हा सा बिंदु था, अपने में सिमटा हुआ छोटा सा सिकुड़ा सा बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक रेखा आई, लहराती, बलखाती, इतलाती और इधर उधर इतराती, और उससे बोली, किससे बोली? बिंदु से बोली, अरे निरे निठल्ले, यूं ही बैठा रहेगा अपने ही मेढक की तरह, अपने ही कुएं में घुसा रहेगा? दुनिया आगे कितनी बढ़ गई है, बाहर निकल के देख, आगे आ, कहां से कहां पहुंच गए हैं सब लोग, मुझे देख, मैं कभी इधर बल खाती हूँ, कभी उधर बल खाती हूँ, कभी यहां जाती हूँ, कभी वहां जाती हूँ, जहां मर्जी धूम मचाती हूँ। नन्ना बिंदु कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया, सिर हिला के रह गया। अब रेखा को गुस्सा आ गया कि मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। उसने गुस्से से कहा, अरे तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? देखता नहीं मैं कितनी करामती हूं, कितनी करामाती हूं। मैं जब चाहो सड़क की तरह सीधी रेखा, उल्टी सीधी रेखा में घूमती हुई चली जाती हूँ। कहो तो वृत्ताकार आकार बना के गोलाई में घूमने लगती हूँ, और कहो तो लहरों की तरह, बादलों की तरह आसमान में
लहराती लरजती छा जाती हूँ, या सागर में गहराती हूँ और लहराती हूँ, या तिकोने पहाड़ों की तरह रेखा बनाती हुई तिकोनी चली जाती हूँ। मेरी तो बिल्कुल महिमा अपरंपार है। बाहर आओ, देखो, मेरा भी अलग संसार है, अपना भी संसार ढूंढो। बिंदु फिर मुस्कुराया और चुपचाप रहा। अब तो रेखा को आ गया गुस्सा। उसने कहा, तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो अपने को मियाँ मिट्ठू इतना बड़ा समझता है, तो अपनी बातें अपनी मन में रखता है और किसी से साझा नहीं करता है, तो मेरा अपमान कर रहा है। तो बिंदु जो है सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कहा, रेखा अब भूल गई, बिंदु बिंदु मिलकर ही रेखा बनती है। बिंदु क्या, कोई भी आकृति बिंदुओं के समूह से ही बनती है। चाहे रेखा बने, चाहे वृत्त बने, चाहे त्रिभुज बने, चाहे चौकोर बने, बहुत सारे बिंदुओं का समूह जब जुड़ता है तब बनती है आकृति। साथियों, बिंदु ने जब ये बताया कि रेखा बिंदुओं से बनती है, बहुत सारे बिंदु एक के बाद बनते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब एक रेखा बनती है। आपने देखा है, अभी दिवाली हुई थी, दिवाली के दिए एक दिया जब होता है, जुड़ता है, तो एक रेखा मालूम पड़ती है दियों की। इसी प्रकार से बिंदु 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 जब मिलते हैं तो उनसे मिलकर रेखा बनती है। किसी भी आकृति को बनाने के लिए, चाहे गोलाई हो, चाहे चौकोर हो, चाहे किसी आकार का त्रिभुज हो, कुछ भी हो, हर आकृति के निर्माण में, बनने में बिंदुओं का ही योगदान होता है। बहुत सारे बिंदु मिलकर आकृति को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये बात सुनकर सवाली चाचा यानी सवाली राम बोले, हाथ जोड़कर खड़ा होता हूँ आपके जवाबो रानी, जवाबो बुआ, आप तो बहुत महिमामयी निकली, आपने तो मेरे भी कान कतर दिए, मैं आपका लोहा मान गया। और इस बात पे खुश हो गई कौन? जवाबो रानी, जवाबो बुआ। कहने लगी, आपने इस बात से मेरा दिल खुश कर दिया और अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एक गीत सुनाऊंगी। हाँ जी हाँ, तो वो प्यारा सा गीत सवाली राम यानी सवाली चाचा तो सुनेंगे ही, आप भी सुनिए और उसका आनंद लीजिए, भरपूर मजा लीजिए। इस गीत को गाया है आपकी प्यारी मयूखनी दीदी ने और गीत का शीर्षक है चुलबुले अंक। एक थैली में रखे हुए थे कई चुलबुले अंक। एक थैली में चुलबुले अंक थे। अब गणित की बात हो रही है, अंकों की बात हो रही है, और वो चुलबुले अंकों ने क्या किया ये देखेंगे इस गीत के माध्यम से। एक थैली में रखे हुए थे, ओ, एक थैली में रखे हुए थे कई चुलबुले अंक। एक थैली में रखे हुए थे कई चुलबुले अंक। उलझ रहे आपस में सारे
साथियों, आपको मजा आया? आज का कार्यक्रम कुछ विशेष कार्यक्रम था जिसमें गणित के साथ साथ कुछ मजेदार चीजें भी जुड़ गई थी, और उन मजेदार चीजों के माध्यम से हम आपको ये जताना चाहते हैं कि आपका जीवन जो है हंसी से भरा रहे, मजे से भरा रहे, लेकिन दिमाग जो है उसको आप हमेशा उसका प्रयोग करें। दिमाग का अच्छा प्रयोग, दिमाग अक्ल का काम लेना, अपनी अक्ल को निखारना, उसे पैना बनाना, ये जरूरी है। इसके लिए आप सवाल भी पूछें, जवाब भी जाने, प्रश्न भी पूछें, पहेलियां भी पूछें, सब कुछ करें और अपने दिन को खुशहाली से मनाएं, अभिमान न करें और सबका सम्मान करें, प्यार करें। और एक बात और कि बाल दिवस एक दिन नहीं होता, आपका तो हर रोज दिवस है, बच्चों का ही हर रोज दिवस है, क्योंकि बच्चों से ही हमारा जीवन संचरित होता है, संतुलित होता है, आगे बढ़ता है, और हम बच्चों के माध्यम से ही प्रेरणा पाते हैं, जीवन की आशा है आप। तो आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और हर दिन बाल दिवस हो। इसी शुभकामना के साथ आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद।